मैंने बोला था कि कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड होता है। जॉइनिंग वर्ड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल बट को ही ले लिया तो कैसे बनेगा, आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता, बट लेकिन, आई मैम विश बट यू माय ऑल ब्रदर द, कैन। आई विश यू, क्या हुआ बेटा, कुछ कह रहे हो यश? नो मैम, मैं ये कह रहा था मैम, आई कांट कम बट माय ब्रदर कैन कम। मैम ये एग्जांपल दे रहा था। आई कैन नॉट कम बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, मैं आ नहीं सकता, ये एक सेंटेंस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जिस कंजंक्शन ने जोड़ रखा है उसका नाम है बट, और बट का हिंदी में मतलब होता है लेकिन, समझ गए? लेकिन तो यानी मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहूंगा। तो यानी कंजंक्शन हमें पहले से ही पता है कि एक जॉइनिंग वर्ड होता है, ये दो सेंटेंस को जॉइन करने के काम आता है। और जब दो, ये भी आई कैन नॉट कम एक सिंपल सेंटेंस है, करेक्ट? यस मैम। आई विश यू ऑल द बेस्ट भी एक सिंपल सेंटेंस है, और इन दोनों को बट से जोड़ दिया गया है तो ये दोनों मिलके बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस, है या नहीं? यस मैम है। है ना? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या, दो से ज्यादा जुड़ा हुआ सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन प्रेडिकेट होता है, समझ गए? यस यस मैम। मैम। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कितना भी लबल लगा सकते हो, कॉमा से भी इनफैक्ट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माइकल डज नॉट वॉन्ट टू रीड, माइकल डिड नॉट लाइक टू रीड, माइकल को पढ़ना पसंद नहीं था। फिर क्या लगा दिया, कॉमा लगा दो, कॉमा, शी वॉज नॉट वेरी गुड एट इट, शी वॉज नॉट वेरी गुड एट इट। बोलोगे ये मैम आपने क्या बात करी, कॉमा लगा दिया और अब कह रहे कंपाउंड सेंटेंस है। मेरे को ये बताओ कि फुल स्टॉप किधर लगा है, एंड में। यानी यहां से यस मैम। लेके यहां तक ये पूरा एक ही सेंटेंस माना जाएगा क्योंकि कॉमा से जुड़ा हुआ है। इतना तो समझते होगे ना पंक्चुएशन। यस यस मैम। मैम। तो यस ये मैम। कॉमा भी, कॉमा भी एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है, समझ गए? यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो तुम किसी भी चीज से बना सकते हो कंपाउंड सेंटेंस, बट से बना लो, ऑल्सो से बना लो, एंड से बना लो, देयरफॉर से बना लो, बिकॉज से बना लो, समझ गए? किसी से भी बना लो, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम इल, आई लाइक हिम देयरफॉर आई विल गो, किसी से भी बना लो। यानी ये जो वर्ड को यूज करके आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, इनको बोला जाता है कंजंक्शन। और इन सेंटेंसेस को जो जोड़कर बनाए गए हैं बड़े वाले सेंटेंस को क्या बोला जाता है, कंपाउंड सेंटेंस, समझ गए? यानी नॉर्मल सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करके हम एक और सेंटेंस जोड़ देते हैं और बड़े सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। किस किसको क्लियर है? मैम मुझे। तो ऑलरेडी ये चीजें तुम्हें पता है यस कि मैम। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच मोर देन वन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स आर देयर। सिंपल डेफिनेशन है, लिख डालो। A sentence with more than one subject or predicate is called compound sentences. They can be formed with by using मैम कैन यू conjunction. से फ्रॉम स्टार्ट? A sentence with more than one subject or predicate. A sentence with more than one subject or predicate is called compound sentence. They are formed by using conjunctions. ठीक है? मैम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? एक सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, अ सेंटेंस विद मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल बात है कि एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होने चाहिए। वो कब होगा, जब दो सेंटेंस होंगे। राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज ऑल्सो प्लेइंग।
तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, राम एंड श्याम, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में तो एक ही सब्जेक्ट होता है यार, सही है या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस तब होता है जब उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट का या एक से ज्यादा प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है? ओके मैम। फॉर एग्जाम्पल ओके। सब्जेक्ट एक ही है, राम, राम इज प्लेइंग फुटबॉल बट ही विल प्ले सॉकर टू, तो राम ही है सब्जेक्ट लेकिन वो फुटबॉल भी खेलेगा, सॉकर भी खेलेगा, करेक्ट? तो यस मैम। दोनों प्रेडिकेट दो पार्ट हो गए, किस किस को समझ आ गया? मैम मुझे। मुझे। ऑब्जेक्ट दो हो गया, सब्जेक्ट मैम यानी मुझे। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है अगर वो भी मोर देन वन है तब भी कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हम इसे और सिंपल करके समझेंगे। हम दो छोटे छोटे सेंटेंस को एंड, और, यट, बट, ऑल्सो, बिकॉज, ऑल्दो, सो दैट और इन सब से जोड़ देंगे और हम कहेंगे बन गया कंपाउंड, समझ गए? हम क्यों टफ पढ़े, इजी पढ़ेंगे। यानी दो सब्जेक्ट को जब जोड़ दिया जाता है तो बड़े वाले सब्जेक्ट को कंपाउंड कह सकते हो, कह दोगे? यस मैम। ओके, अब मैम बड़ा कंपाउंड वाला सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? क्या क्या बोल, मैम बड़ा वाला सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? बड़ा वाला सब्जेक्ट कैसे, जरूरत क्या है बड़ा वाला सब्जेक्ट पता लगाने की, किसकी? मैम आपने बोला ना बड़ा वाला सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है। बड़ा वाला सब्जेक्ट नहीं, बड़ा वाला सेंटेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं होता बेटा, सब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, राम इज गोइंग, ये बताओ ये क्या कंपाउंड है? नो मैम। क्यों नहीं है, ये बोलो मैम, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस सबसे सीधा सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो राम इज गोइंग फॉर एग्जाम्पल टू स्कूल, तो इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, इज तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। कोई डाउट है? नो मैम। अगर मैं बोलूं राम इज गोइंग टू स्कूल और ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी, क्या होगा? राम इज गोइंग टू स्कूल एंड सीता इज गोइंग टू डांस क्लास, तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? मैम कंपाउंड। करेक्ट, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक राम और एक सीता दो दो सब्जेक्ट है और कंजंक्शन एंड है। तो मैं कह रही हूँ दो सब्जेक्ट वाली तुम डेफिनेशन एक बार के लिए भूल जाओ, बस ये समझ लो कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंस होते हैं और वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस मैम उनको बोलते हैं। कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सीधी सादी लैंग्वेज है। यस मैम। ओके, अब सिर्फ कंपाउंड ही नहीं होता है, बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कंजंक्शन बताओ क्या होता है, सारा गेम कंजंक्शन का। मैम ऐसे मैम कंजंक्शन वर्ड्स इज अ जो। वर्ड व्हिच join two sentences. कंजंक्शन मतलब मैम ऐसे वर्ड्स जो। कौन जंक्शन, यानी जंक्शन पर यानी जॉइन पर जो खड़ा है, तो यानी दो सेंटेंस को जिस वर्ड से आप जोड़ते हैं उस वर्ड को कंजंक्शन बोलते हैं, करेक्ट? यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस को, राम इज अ गर्ल कॉमा हरी इज अ बॉय, इसमें कॉमा वर्ड ना होते हुए भी कंजंक्शन है, करेक्ट? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के बीच में लगा है और ये जोड़ रहा है, समझ गए? सो दो छोटे छोटे Yes सेंटेंस मैम। जैसे आई लाइक एप्पल, खुशी लाइक मैंगो, ये अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया मैंने एंड से, आई लाइक एप्पल एंड खुशी लाइक मैंगो, तो ये पूरा बड़ा सेंटेंस जो बन गया ये तो कंपाउंड है, लेकिन ये जो वर्ड है एंड, ये कंजंक्शन है, करेक्ट? यस मैम। तो यस मैम। कंजंक्शन केवल वर्ड्स होते हैं और ये ढेर सारे होते हैं, इसीलिए हम इनकी लिस्ट बनाएंगे आज, ठीक है? एक मिनट होल्ड करो।
ठीक है, तो अब हम सीधा इन वर्ड को ही पढ़ ले तो काम खत्म हो जाए। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग उन सब कंजंक्शन। ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कोई फर्क नहीं है, ये बस समझो कि बहुत टफ कुछ आ गया। ये वर्ड्स हैं जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब इसी पर डिपेंड करता है। जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, कुछ नई बात नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो इन शब्दों से मिलके बनते हैं। मैं बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि 9th में बताऊंगी, वहां ये पढ़ पाओगे। और yet so, समझ गए? फॉर एंड नॉर बट और yet so, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसको याद कर सकते हो फैन बॉयज से। कैसे याद कर सकते हो? फैन बॉयज से। फॉर एंड नॉर बट और yet so, ये इसका एक्रोनिम है, इसको याद करने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग बेटा बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब आफ्टर, मैम बिफोर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ। ये याद रखना कि इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि तुम्हारे में बिकॉज और इफ बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बिकॉज, इफ, सो दैट, देन, दो, until, while, since, where, as soon as। मैम। हाँ, as, simple as। मैम दिख रहा है? कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग में डिफरेंस क्या हुआ वैसे? ये नहीं जानना है, बस इसको याद कर लो। तो कोऑर्डिनेटिंग कम है, इसीलिए इनको याद कर लो फैन बॉयज से। कर लोगे? यस मैम। यस। और जो बच गए हैं वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में सिंपल फंडा है। ओके जो मैम। सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ध्यान से सुनो, जो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करके बनेंगे उनको बोलोगे कंपाउंड, और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करके बनाओगे उनको बोलोगे कॉम्प्लेक्स। समझ गए? यस मैम। तो इतना ही आता है अक्षिता, इतने में काम चल जाएगा तुम्हारा। अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो Yes, इतना ma'am. ही Yes. पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फिल करो, कंपाउंड को फिल करो, या पहचानो इनमें से कौन कंपाउंड है और कौन कॉम्प्लेक्स है। No, तो क्या, ma'am. I'm fill in the blanks का. ठीक है, तो क्या तुम देख के इजिली पहचान जाओगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड है? Yes, ma'am. जिनमें ये वर्ड यूज किया होगा बीच में वो सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे। जिनमें ये वाले वर्ड यूज किया होगा फैन बॉयज वाले, वो सारे कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। लिख लिया? यस Ma'am, मैम, अभी लिख ही रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर यस मैम। एग्जाम्पल मैंने ये बोला आई लाइक मैथ यट आई एम टेकिंग बायो। आई लाइक मैथ यट आई एम टेकिंग बायो। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। मैम कंपाउंड कंजंक्शन। सेंटेंस है। इसमें कौन सा कंजंक्शन लगा है? येट। यट कौन से कोऑर्डिनेटिंग। टाइप का कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है,
अगर मैं बोलूं कि आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी Okay, बिकॉज ma'am. आई एम नॉट इनवाइटेड, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? Subordinating. Complex. कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिंग टाइप का कंजंक्शन है बेटा। तो सेंटेंस या तो कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कंजंक्शन या तो कोऑर्डिनेटिंग होगा या तो सबऑर्डिनेटिंग होगा। समझ गए? तो हमने कंजंक्शंस ऑलरेडी पढ़ रखे थे, लेकिन फिल वाले पढ़ रखे थे, उनका टाइप नहीं पढ़ रखा था, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर तुम्हें टाइप भी पता है। फॉर का मतलब होता है किसी के लिए कोई काम करो, डूइंग समथिंग फॉर मी। एंड का मतलब और, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब और क्या ऑल्टरनेटिव है। यट का मतलब होता है फिर भी, सो का मतलब होता है इसलिए। बट ये सारी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कंजंक्शन की कर चुके हैं। लेकिन अब अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि ये कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है, तो वो सेंटेंस किस टाइप का है तो भी बता लेना। समझ गए? कि जिसमें कोऑर्डिनेटिंग टाइप का यूज हुआ है वो कंपाउंड सेंटेंस है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग यूज हुआ है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऊपर ही लिखा हुआ है, चाहो तो नीचे नोट करके लिख लो। Sentences which are made from coordinating conjunctions bracket में fanboys are called compound sentences, and the sentences which are made up with the use of subordinating conjunctions are called complex sentences. Clear है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मैम ये साथ साथ ही नोट कर लिया था तो आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ ठीक है। Yes, ma'am. of course. कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की मैं एक छोटी एक्सरसाइज दे रही हूँ, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो सीखा है वो सही सीखा है या नहीं सीखा है। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम अभी करनी है? हाँ अभी करनी है। ओके मैम। मैं 20 एक्सरसाइज की एक लिस्ट दे रही हूँ और तुम्हें सेंटेंस को देख के बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। क्या कर लोगे? यस मैम, मैं तो कर लेंगे। बस यही इसकी एक्सरसाइज है, क्योंकि बाकी सारी एक्सरसाइज तो कंजंक्शन में ही आ जाती है और कंजंक्शन तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फटाफट इसे कर लेते हैं। तो अब आपके एसएसटी की क्लास बेटा परसों लगेगी। परसों नहीं है ना, अब तो मंडे को होगी ना। मैम मंडे। तो मंडे को आपकी क्लास लंबी लगेगी एसएसटी की। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस है, दिख रहा है सबको? Yes, लैला teacher. लाइक ईटिंग चॉकलेट्स। क्या है ये? सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? Simple. Simple. सिंपल है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है लैला, इसमें कोई कंजंक्शन यूज ही नहीं हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। यानी मैम मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कंजंक्शन का यूज ना हुआ हो। समझ गए? यस मैम। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दूसरा क्या यूज हुआ है? दूसरे में But. बट किस टाइप का कंजंक्शन है? Ma'am, fan boys में आएगा ये. फैन बॉयज में आता है, Ma'am, यानी ये सेंटेंस Complex. हो गया कंपाउंड। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर है तीसरा, आई थिंक वी विल गो टू द सिनेमा, और किस में आता है? Fan boys में आता है. फैन बॉयज में। ये वाला ma'am सेंटेंस again fan boys. कंपाउंड। तो समझ आ रहा है? बहुत आसान है इन सेंटेंसेस को करना। फोर्थ नहीं, फिफ्थ ना बेटा, थर्ड Ma'am में ये तो भी वाइल था compound ना, ही है. फोर्थ में और था। थर्ड में वाइल है। वाइल क्या है? Complex. Sentence. Ma'am कॉम्प्लेक्स। complex. फोर्थ में और है, वाइल कॉम्प्लेक्स है तो वाइल हो गया कॉम्प्लेक्स। फोर्थ हो गया और कंपाउंड। क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो देखो, जो फैन बॉयज में नहीं आता है वो सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे।
फिफ्थ में क्या है? एंड क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड। सिक्स्थ में बिफोर क्या है? अरे पकड़ पा रहे हो ना कि तुम लोग कंजंक्शन ही नहीं पकड़ पा रहे हो? मैम पकड़ रहे हैं। कंजंक्शन तो पकड़ लोगे ना, सारे वर्ड तो लिस्ट में लिखे ही हुए हैं। बिफोर क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। मैम कॉम्प्लेक्स। गुड। सेवेंथ? आफ्टर कॉम्प्लेक्स। आफ्टर मैम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। एट्थ? मैम कॉम्प्लेक्स। क्या है सेंटेंस? मैम आई कांट हेल्प यू विद योर होमवर्क। विद कब से कंजंक्शन हो गया? मैम सॉरी मैम, सिंपल है, सिंपल। मैम सिंपल ही लग रहा है। आगे का पढ़ते हैं लेकिन पीछे का भूलते जाते हैं। किसी को डाउट है कि एट्थ सिंपल है? एट्थ में विद लगा है, विद कोई कंजंक्शन नहीं है। विद क्या है? इट्स अ प्रीपोजिशन। मैम सिंपल। समझ आ रहा है ना सबको कि आंखें बंद किए हुए यस हो? मैम। नाइन्थ? नहीं मैम एकदम ध्यान से सुन रहे हैं मैम, एकदम ध्यान से। नाइन्थ, आई वॉज रियली सिक। सो क्या है? मैम कंपाउंड सेंटेंस है ये। मैम कंपाउंड। मैम मैन बॉयज में कंपाउंड है। आता है, कंपाउंड है। टेंथ? वेन लिखाया मैंने। मैम मैम कॉम्प्लेक्स। मैम वेन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। चलो 10 तक है, बचा हुआ 10 इज योर होमवर्क। एम आई क्लियर? मैम बाकी के ओके मैम मैम। 19 तक होमवर्क। बचे बचे बाकी के 19 नहीं, बाकी के 9 ही बचे हैं। वो तुम्हारा होमवर्क का पार्ट है आज का। और सबकी बुक में जो जो एक्सरसाइज दिया होगा कंजंक्शन वाला और क्लॉजेस वाला, अब बचना नहीं चाहिए। इसके बाद सारा एकदम कर लेना, ठीक है? Yes, ma'am. मैम एक्सरसाइज में होमवर्क है। ठीक, एक्सरसाइज ही होमवर्क है, यही तो होमवर्क है, ठीक है? ओके मैम। ओके। मैम जो हमारी स्कूल बुक्स है उनकी एक्सरसाइज ना? स्कूल बुक है, हाँ, उसी की एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है? ओके, ठीक है। Excuse me, सो ma'am. नेक्स्ट ले, हाँ मंडे बेटा। मैम